हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में और रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। कल मैंने वीडियो बनाई दोस्तों, परसों बनाई, तो आज मैं फिर आ गया आपके लिए नई वीडियो लेके। वैसे तो दोस्तों मेरे पास समय नहीं होता वीडियो बनाने का, मैं सच बताऊं आपको, और ना ही मेरा मन करता। वो मेरा मन इसलिए नहीं करता कि इसकी वजह ये है, एक मैं जॉब भी करता हूँ, और दूसरा मेरे को फ़ोन कॉल बहुत आते हैं। जैसे मेरा ऑफलाइन अपना काम ज़्यादा है। जैसे ऑफलाइन में किसी को साधना वगैरह बताना, किसी को मंत्र वगैरह बताना, किसी ने कुछ पूछना, क्यों सारा काम वो फ्री चलता है। मैं इसलिए एक ना एक कॉल आती रहती है। तो मैंने दूसरा फ़ोन जो लिया है, मैंने इसीलिए लिया है कि मैं वीडियो बनाऊं और अपना जैसे फ्री टाइम में आपको बताऊं, जानकारी दूं। कि दरअसल इसमें ये होता है ना कि जितने ज़्यादा लोगों को मैं जानकारी दूंगा उतना ज़्यादा सही रहेगा। क्यों, कल को इसका ये है ना, दो चीज़ों में फ़ायदा है। एक तो इसमें मेरी सेफ रहेगी वीडियो, और दूसरा आप सबको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों। और आज जो मैं साधना लेके आया हूँ आपके लिए, आज मैं एक ऐसी साधना लेके आया हूँ जिनको शायद 99% यूट्यूब पे तो पता ही नहीं होगा, और 99% ऑफलाइन, यानी कि जो आम ऑफलाइन होता है, जैसे बिना इंटरनेट की दुनिया, उनको भी नहीं पता होगा कि ये साधना है क्या है। ये साधना दरअसल जब हम अपना बनारस घूमने गए थे ना, जब मैं आज से 2012 में गया था बनारस, घर से अपना बिना बताए निकल गया था मैं। तो जब मैं बनारस गया था तो वहाँ पे ना मैं बहुत बाबाओं के बीच में रहा, क्योंकि मेरे को शुरू से यही था कि इसी लाइन में आना था। मेरे फादर थे वो भी भगत हैं, तो मेरे दादाजी थे वो भी भगत थे। तो इसमें ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते थे। मेरे दादाजी एक्स सर्विस मैन थे, आर्मी में थे, काम करते थे वो। मेरे फादर भी अच्छी जॉब करते थे। ऐसे नहीं है कि हम मतलब भक्ति में थे और कोई काम नहीं, नहीं नहीं नहीं, इंटेलिजेंट भी थे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अब आगे आगे चलती रहती है ना, वो प्रथा चलती रहती है, जैसे जो बुजुर्गों से चली आ रही है वो आगे चलती रहती है। तो दोस्तों वो एक ऐसी साधना है जो मैं बनारस में, जो हरिचंद्र घाट है उसके उधर ही बैठा था मैं। तो वहाँ पे ना अघोरी था एक, तो हम ऐसे ही बातें करने लग गए। तो मैंने उसको मतलब बाबा को अपना थोड़े पैसे दक्षिणा वगैरह दी। जो उसको मैंने दक्षिणा वगैरह दी, तो उसने मेरे को बातें चलती कि 2-3 घंटे हम बैठे रहे। तो उसने मेरे को एक साधना बताई। उसने बोला कि तुम ये साधना जब करोगे ना तो तुम्हें बहुत ही लाभ मिलेगा। और ये साधना दोनों कार्य में करी जाती है, सात्विक भी और तामसिक भी। और जो तामसिक होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, नहीं कम से कम 3 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन। 3 दिन में तो बहुत ही गलत तरीके पे चले जाता है। जो 11 दिन है उसमें तामसिक फिर भी सही रहता है, पर तामसिक तो तामसिक होता है। और जो दूसरी है सात्विक, तो उन्होंने मेरे को दोनों बताई थी, तामसिक और सात्विक। ठीक है। तो जो ये साधना थी मैंने सात्विक की, तामसिक में नहीं की। क्यों, तामसिक थोड़ी आपको पता है, फिर तामसिक तामसिक होती है, सात्विक सात्विक। तो मैंने इसलिए थोड़ी, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना सात्विक में रहता हूँ, तामसिक भी मैंने की। ऐसा कोई नहीं है, हम हमारे लिए सब बराबर है, पर सात्विक थोड़ा उच्च कोटि में आ जाती है। तो
और हाँ, जो तामसिक होती है वो सात्विक से ज़्यादा एकदम क्षण काम करती है, तत्क्षण। जैसे लगा लो पेट्रोल की गाड़ी और डीजल गाड़ी में फ़र्क नहीं होता, वैसी होती है तामसिक। पेट्रोल गाड़ी लगा लो आप एकदम, और सात्विक करती है पर थोड़ा डीजल गाड़ी की तरह, समझ रहे हो ना आप। तो ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा, आपका गुरु भी नहीं बताएगा ये बातें। तो जो ये साधना थी, तो उसने जो मेरे को बताया कि ये साधना करनी कैसे है, वो कैसे नहीं करनी, तो उसने मेरे को बोला कि कोई घना जंगल होना, घने जंगल में जाना, जहाँ पे कोई आदमी या औरत या बच्चा कोई भी ना दिखे, ऐसा कोई झाड़ियाँ वगैरह जंगल जाना। तो वहाँ पे जामुन का पेड़ देखना, जामुन का। तो जामुन का पेड़ देखना, तो जामुन पे जैसे पहले थी एक यक्षिणी होती है, वो जामुन के पेड़ पे ही रहती है, जो यक्षिणी होती है। जब ये यक्ष लोग से वह जैसे आती है ना, जैसे हम यहाँ से अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, वैसे ही वो अपने लोग से, उनका जो लोग है ना हमारे लोग से थोड़ा नज़दीक में है, तो इसलिए वो आज आती रहती हैं। तो जब वो आती है, और उनका जो वास होता है ना ज़्यादातर जामुन के पेड़ पे ही होता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जामुन के पेड़ पे आप जामुन के पेड़ पे जाना, और जब वो जंगल में हो और बिल्कुल सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा चाहिए, बिल्कुल सीधा। ऊपर जाके टेढ़ा मेढ़ा हो कोई चक्कर नहीं है, पर नीचे से कम भी 6-7 फुट सीधा हो। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला ठीक है जी, और आगे बताओ। तो उन्होंने बोला सिंदूर, पूरा 16 श्रृंगार, और 11 तरह की मिठाई, और घर की बनी हुई रोटी, घी के साथ लगी हुई, घी के साथ लगी हुई, और अपना पानी, और इतर, अतर होता है जो अतर बिना अल्कोहल वाला। ये सात्विक की बात कर रहा हूँ मैं, सात्विक में अल्कोहल नहीं चलता। तो अतर जिसमें अल्कोहल ना हो, अल्कोहल विदाउट अल्कोहल, जो ऑयल नहीं होता वो वाला अतर। तो अतर, और चूड़ियाँ, और अपना गुलाब के फूल जो सुगंधित होते हैं, देसी वाले, ना कि अंग्रेजी वाले। अमेरिका नहीं है ये, इंडिया है। तो उन्होंने बोला, कि अपना ये सामान लेके आना है। 2 मिनट रुक। तो उन्होंने बोला कि ये सामान लेके आना है। तो और इसमें सबसे ज़्यादा एक दीपक लेके आना है, दीपक लेना है, और दीपक में घी का दीपक लगाना है सात्विक में। तो ये जो सामान सारा रख देना है, और दीपक का अपना देसी घी का दीपक लगाना है। और उन्होंने मेरे को सिर्फ 4 लाइनों का मंत्र बताया। अगर आप ये काम जाके वहाँ करोगे ना, अगर आपको मंत्र नहीं पता, और जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको विधि बता रहा हूँ, अगर आपने विधि ही जाके कर ली और आपने मंत्र नहीं, बिना ऐसे देख के वीडियो में चले गए, तो आप 100% बंदा पागल भी हो सकता है बंदे। और रही बात दूसरी, वहाँ पे यक्षिणी की जगह चुड़ैल भी मिल सकती है। क्यों? कोई भी साधना है ना, सात्विक तामसिक कोई भी, उस सबसे पहले चुड़ैल, प्रेत, पिशाच, ये सब चीज़ें वार करती है आगे। क्यों? ये बंदे को डराती हैं, ये बोलती हैं मुझे सिद्ध कर ले और दूसरे में क्या रखा है। ये पहले अपना ऑफर देती हैं। जब बंदा अड़िग हो, बंदा पूरा अपने उसमें मिशन में हो,
तो ये फिर भाग जाती हैं। तो जब बंदे को मंत्र ही नहीं पता, बंदा जाके वहाँ क्या करेगा? मंत्र तो आप जब आपको करना होगा मेरे को मैसेज कर देना, मेरे को मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से विधि मैं आपको बता दूंगा, तो आप कर लेना जाके, बड़ी बात नहीं है कोई। तो मैंने भाई वो मंत्र पढ़ा 2012 में, मैंने वहाँ गया था, तो 13 में मैंने विधि करी। और उस टाइम था दिसंबर का एंड था, जब कोहरा बहुत पड़ता होता है। तो जब मैंने वो की, वो क्या होता है कि पहले आपको, जब आप गोला लगा के बैठोगे ना, तो गोला लगा के जब बैठोगे आप, तो गोला लगा के जब बैठोगे तो आपने शरीर कीलन करना है। गोला तो लगाना है, उस पे भी अपना मंत्र पढ़ने हैं, सुरक्षा घेरा होता है जो, उस पे भी मंत्र पढ़ने हैं। पर सबसे पहले आपने अपना शरीर कीलन करना है। जब शरीर बंध गया ना, तो गोले से भी शक्तिशाली होता है। क्यों? बाई चांस मैं आपको बता दूँ ये क्यों। अगर आपने शरीर कीलन नहीं करा, शरीर बंधन नहीं करा, तो आपने गोला गोला बंधन कर दिया, ठीक है, बाई चांस चीज कोई भी खड़ गई आके, यक्षिणी खड़ गई, आप में दम नहीं है, आप में गूदा नहीं है इतना, आप बहन जो आपका सिर बाहर निकल गया, धड़ अंदर हो गया, वो आपको उठा लेगी, उठा के पटकेगी 3-4 बार, वो शराब दे के चले जाएगी, जैसे अप्सरा देती है, वो भी देती है शराब, यक्षिणी भी और अप्सरा भी देती है। और कभी साधन नहीं कर पाओगे 5 साल 10 साल तक, अगले जन्म तक भी, क्यों? उनका शराब ऐसा खतरनाक होता है, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता। और फिर आपको शरीर कीलन करना है सबसे पहले। तो फिर उसके बाद जब हमने की, हमने सिर्फ ये हमने सिर्फ ये की थी किस दिन, सात्विक। तो उसमें क्या हुआ, जैसे थोड़ी थोड़ी, जैसे बंदा बैठा है ना कीलन करके, सारा कुछ करके, और उसमें वहाँ पे दीपक चल रहा है और एक अंगार रखी हुई है। तो उस पे जब ये अंगार रखी हुई है, सब कुछ कर रहा है, तो पहले तो आपको 7 वीक में 15 16 17 दिन कुछ नहीं होगा, आप डेली आओगे डेली जाओगे, आप बोर हो जाओगे। तामसिक में बता रहा हूँ, तामसिक में जब आप 10वें दिन करने लगोगे ना, वैसे तो आपको चौथे 5वें दिन ही असर होने लग जाएगा, छन 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 की आवाज़ आने लग जाएगी, जैसे कोई घूम रहा है आपके नज़दीक में। और दूसरा, फिर आपको वैसे आवाज़ आएगी जैसे आपका नाम राजू, आपका नाम पंकज, बोलेंगे पंकज पंकज, आपको ऐसे लगेगा मतलब जैसे कोई बुला रहा है। तो आपको ध्यान नहीं भटकाना, आपको 4 मंत्रों की ओर ध्यान देना है, ठीक है। फिर वो बोलेगी, अरे अरे आपकी मम्मी बुला रही है पंकज, तुम्हारी मम्मी बुला रही है। तो तुम्हारी मम्मी की आवाज़ में बोलेगी, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है, अब तेरे बापू को बताती हूँ जाके। मतलब सारे घर वाले वो अपनाई कि इसकी भंग हो जाए बस सिस्टम ये। क्यों? वो जो यक्षिणी होती है ना, यक्षिणी मतलब एक तो होती है कि जैसे जिसको सब पता होता है, पता उसको भी सब होता है यक्षिणी को, पर वो थोड़ी अनजान होती है। जैसे एक नया बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है एक, जैसे हम हो गए जिनको सब पता है, छोटे बच्चों को कम पता है, वैसे ही यक्षिणी होती है। वो यक्षिणी छोटी होती है, परंतु जब वो सिद्ध हो जाए ना, वो बड़ी यक्षिणी अप्सरा से भी बहुत ताकतवर हो जाती है, ताकतवर होती है। यानी कि अगर आपने बोल दिया ना कि हे माता, हे यक्षिणी मेरी माता, हे मेरी माता, कि मुझसे मेरा आज ये काम नहीं बन रहा, कृपा करके इस काम को बना दीजिए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका जो भोग है मैं वो देता हूँ। मैं कहता हूँ सुबह बोला शाम को काम पूरा हो जाएगा। इसमें ये नहीं होगा कि उसको उड़ा दो, इसको हवा में उड़ा दो, ऐसा नहीं होगा। जो कार्य होना है उसको होगा। नहीं ऐसे तो यार देसी क्यों बने इतने बड़े बड़े, जो काम होना वो होगा। आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, घर में क्लेश रहता है वो बंद हो जाएगा। अगर कोई दारू पीता है, किसी की दारू छुड़वा सकते हो आप परमानेंटली। एक बार
बोलने मात्र से। और फिर देखना चुटकियों में घर आपका कैसे स्वर्ग की तरह खिलता है दोस्तों। ठीक है, अगर ये साधना आपने करनी है तो ये ज़रूर मुझसे मैसेज करो और फ्री में मुझसे जुड़े रहो। और जो मेरे भाई गुस्सा है मैं उनको इकट्ठा मैसेज करूँगा, परंतु थोड़ा समय लगेगा, क्यों मेरे को अभी थोड़ा से काम है 3-4 दिन, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलके इकट्ठे ही बात करूँगा, यानी कि फ़ोन पे करूँगा बात। जैसे भी आपने वीडियो कॉल करनी है उस पर कर लेना। पर दोस्तों मेरी बात का कोई गुस्सा मत मानना, क्यों मैं हूँ ऐसा जैसा हूँ। मैं फ्रॉडिया नहीं हूँ, ना मैं कोई और की तरह हूँ कि हाँ ये कर दिया वो कर दिया। मैंने सब देखे हुए हैं यूट्यूब पे कौन कितने पानी में है। ये पता क्या है, दो डबल फेसिस दुनिया है, दिखाती कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है। हम जो दिखाते हैं वही करते हैं, ठीक है। जो हम नहीं करते हम वो नहीं करते कहते हैं, ठीक है। जो हम कहते हैं वही हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। जय बाबा जी की, जय श्री राम जी की।